Dear students, welcome in my video lecture. स्टूडेंट्स, आज BCA 5th सेमेस्टर के कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस क्लास में हम बात करेंगे इंटरैक्टिव पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में। पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। टू कंस्ट्रक्ट वेरियस इमेजेस एंड ग्राफिक्स इन इंटरेक्टिव मैनर, मतलब इंटरेक्टिव मैनर में किसी भी ग्राफिक्स को या इमेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिफरेंट टाइप की इमेजेस या ग्राफिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स विच आर बिल्ट इनटू वेरियस ग्राफिक्स पैकेजेस। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि कई प्रकार के ग्राफिक्स पैकेज में बनाए गए हैं, यानी बने हैं। These packages contains various options which help user to enter information of coordinate by using stock devices और various locator। ये जो पैकेजेस हैं उनमें वेरियस ऑप्शंस होते हैं जो कि यूज़र की हेल्प लेते हैं कोऑर्डिनेट को एंटर करने में या कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन को एंटर करने में, और स्टॉक डिवाइस और वेरियस लोकेटर की मेथड से ये कंस्ट्रक्ट करते हैं पिक्चर्स को। दीज कोऑर्डिनेट्स हेल्प्स इन क्रिएटिंग बाउंड्रीज फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच यूजर इज़ गोइंग टू ड्रॉ। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये जो भी ऑब्जेक्ट यूज़र ड्रॉ करना चाह रहा है उसकी वेरियस बाउंड्रीज़ को कोऑर्डिनेट की मदद से ड्रॉ करने में यूज़र की मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज या ग्राफिक्स के इंटरेक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मेथड्स हमारे ग्राफिक्स पैकेजेस में मिलते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पोजीशनिंग टेक्निक की बात करते हैं। पोजीशनिंग टेक्निक्स क्या होती है? इट इज़ वेरी बेसिक टेक्निक ऑफ ग्राफिकल इनपुट। इट इज़ आल्सो नोन एज लोकेटिंग। ये ग्राफिकल इनपुट की बेसिक टेक्निक है जो कि लोकेटिंग के नाम से जानी जाती है, यानी कि लोकेट, किसी भी चीज़ को लोकेट करना, उसके पोजीशन को देखना या पॉइंट आउट करना, ये कह सकते हैं हम। विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की मदद से यूज़र इंडिकेट्स पोजीशन ऑन द स्क्रीन। इनपुट डिवाइस की मदद से यूज़र क्या करता है? इंडिकेट करता है स्क्रीन पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, चाहे माउस हो, चाहे हमारे पास कोई भी इनपुट डिवाइस हो जो इंडिकेट करती है। ठीक है, जो ग्राफिक्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी मदद से यूज़र जो है पोजीशन को स्क्रीन पर इंडिकेट करता है। टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट दिस पोजीशन मार्क्स लोकेशन। ठीक है, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट करने के लिए ये जो पोजीशन है क्या करती है? लोकेशन को मार्क करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इनपुट पोजीशन कैन बी यूज टू इंसर्ट सिंबल टू स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ लाइन। तो जो इनपुट पोजीशन है वो क्या करती है? एक सिंबल इंसर्ट करती है ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये लाइन का एंड पॉइंट है। ठीक है, उसके लिए एक सिंबल को ही वो यूज करता है। द प्रोसेस ऑफ पोजिशनिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। पोजिशनिंग का जो प्रोसेस है उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला, इन फर्स्ट स्टेप यूज़र हैव टू मूव कर्सर टू डिजायर्ड स्पॉट ऑन स्क्रीन। सबसे पहले स्टेप क्या है? जो यूज़र है वो क्या करेगा? कर्सर को डिजायर्ड स्पॉट, मतलब जिस स्पॉट पर स्क्रीन के चाह रहा है कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट आउट करें या पोजीशन करें, उस तक कर्सर को ले जाएगा। एंड द सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में क्या करेगा? यूज़र इन्फॉर्म कंप्यूटर बाय प्रेसिंग की और बटन। फिर कोई भी की या बटन को प्रेस करके यूज़र क्या करेगा? कंप्यूटर को इन्फॉर्म करेगा कि ये स्पॉट मैंने पोजीशन करना चाहता हूँ, या डिजायर्ड स्पॉट है जो कि मैं पोजीशन इसकी करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। द पोजिशनिंग इज़ वेरी ऑफन यूज्ड इन जेमेट्रिक मॉडलिंग एप्लीकेशन। जो पोजिशनिंग होती है वो प्रायः जेमेट्री मॉडलिंग एप्लीकेशंस के हिसाब से पोजिशनिंग की जाती है। वेयर इफ़ यूज़र वांट टू डिफाइन न्यू एलिमेंट्स और
ऑफ मॉडल, जहाँ पर यूजर मॉडल के नए एलिमेंट्स को डिफाइन करना चाहता है, और टू चेंज पोजीशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहता है। ठीक है, जिसकी ये किसके थ्रू होती हैं? ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एप्लीकेशंस के थ्रू। यहाँ पर क्या होता है कि एग्जिस्टिंग मॉडल को न्यू मॉडल के हिसाब से चेंज करना होता है उसकी पोजीशन में। ठीक है, अब पोजिशनिंग कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? ठीक है, पोजिशनिंग कंस्ट्रेंट क्या होते हैं उनके बारे में ये देखते हैं। कंस्ट्रेंट is rule which is used by user to change value of coordinates to produce required alignment of display coordinate। कंस्ट्रेंट क्या होता है? एक रूल होता है जिसके आधार पर यूजर जो है किसी भी वैल्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू को चेंज करता है टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड अलाइनमेंट ऑफ डिस्प्ले कोऑर्डिनेट, यानी कि किसी डिस्प्ले कोऑर्डिनेट के रिक्वायर्ड अलाइनमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कोऑर्डिनेट की वैल्यू को चेंज करना कंस्ट्रेंट रूल कहलाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ पोजिशनिंग कंस्ट्रेंट विच आर एज फॉलो। 3 टाइप के पोजिशनिंग कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट, दूसरा है मॉड्यूलर कंस्ट्रेंट, एंड तीसरा है ग्रेविटी कंस्ट्रेंट। यानी कि हम कोऑर्डिनेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए 3 तरह के मेथड्स यूज करते हैं, जिन्हें हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, यानी 3 तरह का रूल यूज करते हैं। जैसे हम पोजिशनिंग कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, जैसे कि पहला है डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट, दूसरा है मॉड्यूलर कंस्ट्रेंट, एंड तीसरा है ग्रेविटी कंस्ट्रेंट। ये 3 टाइप के हमारे कंस्ट्रेंट हैं। सबसे पहले डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट की बात करें। डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट इज यूज टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। जो डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट है वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को यूज करता है, सीधी सीधी लाइंस का सेगमेंट होगा इसमें। इट इज़ बेसिकली यूज टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्रिएट करने के लिए यूज होता है विदाउट थिंकिंग अबाउट एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सोचे बिना ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है। द यूज़र स्पेसिफाई 2 एंड पॉइंट। यूज़र जो है 2 एंड पॉइंट स्पेसिफाई करता है। यूजली प्रोग्राम स्पेसिफाई लाइन ड्रॉ बाय यूज़र is more nearly horizontal or vertical and draw line parallel to axis which is want to draw। इसमें जो मोस्टली जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होती हैं, ठीक है, जिससे हम ड्रॉ करना चाहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इनपुट पॉइंट इज लेंथ ऑफ लाइन। और 2 इनपुट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ ऑफ लाइन कहलाती है। ये देखिए, इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रेंट और वर्टिकल लाइन कंस्ट्रेंट आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये जो मैंने बताया था डायरेक्शनल जो कंस्ट्रेंट है वो या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। एक हमने पॉइंट दे दिया, प्लस का जो है सेलेक्ट फर्स्ट एंड पॉइंट पोजीशन, प्लस का जो साइन दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट एंड पोजीशन हमने सेलेक्ट कर लिया, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सेलेक्ट सेकेंड एंड पॉइंट पोजीशन along approximate horizontal path के along एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से वर्टिकल में देखें, यहाँ भी एंड पॉइंट सेलेक्ट किया और एक सेकंड एंड पॉइंट पोजीशन along अप्रोक्सीमेट वर्टिकल पाथ के अकॉर्डिंग ये ड्रॉ कर दी है। ओके, अब बात करते हैं मॉड्यूलर कंस्ट्रेंट की। दिस कंस्ट्रेंट यूजेस ग्रिड ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया। रेक्टेंगुलर एरिया के ग्रिड को ये यूज़ करता है विच इज़ डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। एनी इनपुट कोऑर्डिनेट पोजीशन इज़ टू बी प्रेजेंट ऑन नियरेस्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रिड लाइन। और जो इनपुट कोऑर्डिनेट की पोजीशन जो होगी वो वहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ, उसके नियरेस्ट जो इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रिड लाइन है वहाँ तक। ठीक है, जो 2 लाइनों का ग्रिड बनना है वहाँ तक ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता है। दिस कंस्ट्रेंट इज एप्लीकेबल टू सिंबल्स एज वेल एज लाइन एंड पॉइंट। ठीक है, दिस कंस्ट्रेंट इज एप्लीकेबल टू सिंबल्स एज वेल एज लाइन एंड पॉइंट। और ये जो कंस्ट्रेंट है वो सिंबल्स के साथ साथ लाइन के एंड पॉइंट तक
एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लाइन के एंड पॉइंट तक एप्लीकेबल होता है। ये देखिए, सेलेक्ट फर्स्ट एंड पॉइंट पोजिशन नियर ए ग्रिड इंटरसेक्शन, ये प्लस का साइन है, यहाँ फर्स्ट एंड पॉइंट लोकेशन एंटर कर लिया और देन सेलेक्ट पोजीशन नियर ए सेकंड ग्रिड इंटरसेक्शन, और सेकंड ग्रिड इंटरसेक्शन पे पोजीशन सेलेक्ट की और फिर उसके द्वारा लाइन यहाँ ड्रॉ हो गई। इन द एबव फिगर इट इज़ शोन दैट देयर इज यूज ऑफ ग्रिड लाइन्स टू ड्रॉ लाइन। ठीक है, यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है कि जो यूज है ग्रिड लाइन की, कैसे ड्रॉ की गई है ये ग्रिड लाइन। कर्सर इज शिफ्टेड टू नियरेस्ट ग्रिड इंटरसेक्शन पॉइंट, कर्सर को नियरेस्ट ग्रिड इंटरसेक्शन पॉइंट पर शिफ्ट किया जैसे कि पहला पिक्चर में दिख रही है। एंड यूजर ड्रॉ लाइन बिटवीन दिस ग्रिड पॉइंट, फिर यूजर ने क्या किया, इन ग्रिड पॉइंट्स के बीच में लाइन को ड्रॉ कर दिया है। ओके, देन थर्ड, ग्रेविटी फील्ड। दिस कांस्टेंट इज यूजफुल वेयर देयर इज ए नीड टू अटैच लाइन और लाइन इन ऑलरेडी एक्सिस्टिंग पिक्चर। ये ग्रेविटी फील्ड में क्या हो, ये तब यूजफुल है जब हमें लाइन से लाइन या लाइन जो ऑलरेडी लाइन एग्जिस्ट है उसको अटैच करना है। ठीक है, इन दिस पिक्चर डज नॉट लाई ऑन ग्रिड सिस्टम, इसमें पिक्चर ग्रिड सिस्टम लाई नहीं करता है। द नेम ऑफ दिस कंस्ट्रेंट इज सो बिकॉज देयर इज ग्रेविशनल पुल इन बिटवीन लाइन्स और ऑन स्क्रीन। ग्रेविशनल पुल है इसमें, ग्रेविशनल तरीके से लाइन को खींचा जाता है स्क्रीन पर, इसलिए इसका नाम ग्रेविटी फील्ड कहा गया है। इन दिस कंस्टेंट इनपुट पोजीशन विच इज नियर लाइन इज कन्वर्टेड टू इनपुट पोजीशन, जो इनपुट पोजीशन है जो लाइन के पास में है वो इनपुट पोजीशन ऑन लाइन में कन्वर्ट होती है। देयर इज इनविजिबल एरिया अराउंड ईच ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन के आसपास इनविजिबल एरिया होता है विच हैज़ शेप लाइक ए डम्बल, जो कि डम्बल की तरह शेप देता है। और सॉसेज विच इज एज सोन इन द फॉलोइंग, और इस तरीके से देखिए डम्बल की तरह, यानी कि जो शेड है उस तरह बन जाएगा, लाइन के पीछे जो शेडिंग है उस तरह की यहाँ आ जाएगी। ग्रेविटी फील्ड अराउंड ए लाइन एनी सेलेक्टेड पॉइंट इन द शेडेड एरिया इज शिफ्टेड टू पोजिशन ऑन द लाइन, जो कि एक डम्बल का आकार बन जाएगा। जो एंड पॉइंट है वो थोड़े राउंड और लाइन की शेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम रबर बैंड मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।